बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इस सभागार में जो मंच पर उपस्थित मेरे साथी अधिकारी हैं उन सबको सम्मिलित करते हुए मैं इस सभागार में जो हमारे बच्चे आए हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं जो यहाँ पे आज गाइड करने के लिए उपस्थित हुए हैं और मीडिया बंधु हैं, बाकी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, सबका स्वागत करते हैं। कप्तान साहब ने जो बातें बताई हैं उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से बहुत सारी बातें आपको शेयर की हैं। मैं अपनी बात 3-4 बातें रख के मैं कोशिश करूंगा कि जो आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो पूरा हो। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे जनपद स्तरीय जो करियर मार्गदर्शन मिला है, करियर गाइडेंस है, उसके लिए यहाँ पे एकत्रित हुआ है। तो जब मैं आया तो सबसे पहले सरप्राइज जो मिला उसके लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने फोटोग्राफ और एक स्केच बच्चों ने बनाया, इसके लिए मैं उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जैसे कप्तान साहब ने अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया, तो मैं कोशिश करूंगा कि व्यक्तिगत अनुभव को मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट रख के संक्षेप में रखूं और उसके बाद 3-4 बातें और बच्चों से मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि कलेक्टिव रूप से सारी बातें कवर हो जाएंगी। व्यक्तिगत रूप से ये सब बातें इसलिए बताई जाती हैं जो मंच के इधर आप में से भी कुछ लोग जब आज से कुछ साल के बाद हो सकता है कि इस तरह के कार्यक्रमों में आपको भी अपने अनुभव शेयर करने का मौका मिलता है। इसका केवल और केवल पर्पज एक ही होता है कि जो आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग थोड़े से उन बातों से इंस्पायर मोटिवेट हो सकते हैं। हालांकि हर किसी व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन उसके कुछ कुछ बातें से सीख सकते हैं हम लोग। तो ये इसलिए ये बातें बताई जाती हैं क्योंकि अगर मेरी कहानी है या कप्तान साहब की कहानी है तो वो हम लोगों की ही रहेगी, वो कभी भी किसी और दूसरे व्यक्ति की नहीं हो सकती या किसी बच्चे की नहीं हो सकती। तो आपको उसको कॉपी नहीं करना है, बट उससे कुछ बातें सीखनी है कि चीजें हो सकती हैं। कभी भी आपको डिसहार्टन या आपको आपका मोटिवेशन जो है वो कम नहीं होना चाहिए, इसका पर्पज ये होता है। तो मैं भी एक हरियाणा के छोटे से गांव से मैं संबंध रखता हूँ। छोटा तो नहीं कहूँगा, गांव तो काफी बड़ा है, लेकिन परिप्रेक्ष्य ये है बताने का कि रूरल बैकग्राउंड के साथ में हम लोग सब यहाँ पे बहुत लोग बच्चे आते हैं, उनको ये बताने की कोशिश है कि मेरी भी जो पढ़ाई है 8वीं क्लास तक हमारे गांव के जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है वहीं से मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद शहर में आए तो 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक हम लोगों ने शहर में पढ़ाई की। उसके बाद बीटेक किया टेक्सटाइल्स में, और टेक्सटाइल्स में बीटेक करने के बाद में मुझे अच्छी तरह याद है, जैसे आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारा स्कूल भी जो है यहाँ पे डीएफ बोलते हैं, हरियाणा में डीसी बोलते हैं। तो डीसी के अधीन वो स्कूल आते थे, तो हमारे चीफ गेस्ट हमेशा डीसी साहब होते थे। तो टीएल सत्यप्रकाश सर जो उस टाइम पे डीसी थे, वो इसी प्रकार के कार्यक्रम में आए थे, तो हम लोगों ने पहली बार उनसे सुना था और हमें लगा था कि ये भी एक ऑप्शन है, ये किया जा सकता है। फिर उसके बाद बीटेक किया, बीटेक टेक्सटाइल में करने के बाद में 2009 में पास आउट हुए। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट हुआ, तो करीबन 2 साल के आसपास प्राइवेट सेक्टर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया, और वहां पे काम करने के बाद लगा कि ये वो काम नहीं है जिसको मैं और आगे बहुत लंबे टाइम तक कर सकता हूँ। तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आने का एक मोटिवेशन था। तो पापा आगे में थे, तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट सर्विस में ही मैं ज़्यादा अच्छा बेहतर कर पाऊंगा। तो हम लोगों ने तैयारी की एसएससी की। बहुत सारे बच्चे एसएससी की तैयारी भी करेंगे इसके कुछ टाइम के बाद में। तो एसएससी के थ्रू जो है मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय में 2 साल 2.5 साल के आसपास जो है साउथ ब्लॉक दिल्ली में मैं रक्षा मंत्रालय में रहा, क्योंकि पापा आर्मी से थे, तो मैंने पहला चॉइस एसएससी के थ्रू जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही रखा था और वो मिला मुझे। उसके बाद वहीं पे नौकरी करते करते यूपीएससी की तैयारी जारी रखी, और 2012 का अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ प्रीलिम्स भी। 2013 का अटेम्प्ट दिया तो रैंक अच्छा नहीं आया, तो आईआरटीएस मिला, आईएएस अलाइड इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, और वहां पे फिर दोबारा से एग्जाम दिया, तो 2014 के एग्जाम के बाद में यूपीएससी में आईएएस मिला और यूपी का मिला, और 2015 बैच जो है वो अलॉट हुआ। उसके बाद सर्विस में आने के बाद में ट्रेनिंग बहराइच में, एसडीएमसी बेटा में, सीडीओसी शाहजहाँपुर में, म्युनिसिपल कमिश्नर गाजियाबाद में, वीसी वाइस चेयरमैन गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी गोरखपुर में, और उसके बाद जिलाधिकारी के रूप में पहला जो जनपद है वो संत कबीर नगर। इस तरह की छोटी सी मैंने कोशिश की है कि संक्षेप में ये बताने की कोशिश की है कि आप लगातार अगर आगे बढ़ते रहें तो रास्ते खुलते रहते हैं, बेशक आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं।
तो ये एक छोटी सी बात है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जो हम लोग महसूस करते हैं करियर गाइडेंस की जब बात आती है, तो मैं देखता हूँ कि अक्सर ये बात सीमित हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में। तो आज हम लोग, मैं भी जब देख रहा था तो पूरा शेड्यूल जो है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स मेरे बाद भी बात करेंगे, बट इस वर्ष मैं देख रहा हूँ कि हालांकि पूरा दिन अभी बचा हुआ है, उसको हम लोग अभी थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं बातचीत के माध्यम से। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक एस्पेक्ट है करियर गाइडेंस का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। आप लोगों को अपने को सीमित नहीं रखना है केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर। बहुत सारे देखिए, हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करे। लेकिन सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके केवल नौकरी ही करें, ये भी तो ठीक नहीं है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके सेवाओं में जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा स्कोप है। कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, एक स्कोप है कि आप प्रशासनिक सेवाओं में आ सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे हो। तो आप जो है एसडीएम, डीएम, एसपी, इस तरह के पदों पे आईएएस आईपीएस बन के आ सकते हैं, पीसीएस बन के आ सकते हैं। इसके अलावा अलाइड सर्विसेज बहुत सारी होती है, आईआरएस है, आईएफएस है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, 22 सर्विसेज हमारी यूपीएससी के थ्रू है, और इसी प्रकार से यूपीपीसी के द्वारा भी बहुत सारे पदों का की भर्ती हो